आप या तो बिहार, यूपी तमाम जगहों पर नौकरियां दे दें तो लोग वहीं रह लेंगे, क्यों आएंगे अपना घर छोड़कर यहाँ पर। आने वाले टाइम में चंद कॉरपोरेट घरानों के पास देश जाएगा। नारी शक्ति बोलते हैं, बिल्किस बानो के दोषियों को उसी दिन रिहा करते हैं जिस दिन ये नारी शक्ति का आह्वान करते हैं। आज जो दिल्ली में घर क्यों तोड़े गए मालूम है? बांग्लादेशी बोल के, इसलिए कि इनको डिलीट कर रहे हैं ताकि ये वोट नहीं डाल सके, इनको शरणार्थी बना के इनको जेल में डाला जाए। हम एम्पावरमेंट तब मानेंगे जब महिला और पुरुष सेम फेज पर आएंगे और उनको समान काम का समान वेतन मिलेगा। तो हम लोग देखें कि अडानी अंबानी की 10-10 लाख करोड़ रुपया माफ हो रहा है और गरीब का 50,000 का लोन है तो उसके घर से भैंस खोल लिया जा रहा है। राम जी का ये दावा है कि इस बार नीतीश कुमार नहीं आएगा, 100% दावा है, ये नहीं आएगा। और ये भाजपा की चंगुल में 15 साल से फंसा हुआ है। इसकी सरकार जनता दल यूनाइटेड मिट रहा है और देखो सामने ही खड़े जनता दल यूनाइटेड के। हाँ, हवा वो खड़े हैं, वोट लगी हुई है, इनका सिर्फ अब वोट दिखाई देगा दिल्ली और बिहार में। अब ये स्पष्ट है कि बीजेपी का जो स्लोगन था जहां झुग्गी वहां मकान, वो एक बहुत बड़ा धोखा था वोट को छुड़ाने के लिए। हकीकत ये है कि पूरी दिल्ली की जो कीमती ज़मीन है, इसकी बजाय कि वो गरीबों को दे, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी को सौंपना चाहते, जैसे धारावी में हो रहा है, बम्बई में। आप नफरत के बीज बो दिए हैं और उससे जो फल फूट रहा है उसके बलबूते पर चुनाव लड़ते हैं। जिंगोइज्म फैला रहे हैं, पहलगाम हो तो भी जिंगोइज्म हो रहा है। सिंदूर औरतों को भेज रहे हैं जो अपने पति का सिंदूर लगाती थी, उनसे अब मोदी का सिंदूर लगाने को बोला जा रहा है। तो कर क्या रहे हैं ये? काम करो सोशल का भैया, 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 काम करो दिल्ली का भैया, काम करो दिल्ली का भैया। मांग तो लड़ने को एक हो ना भैया। इस स्वतंत्र की टीम आज जंतर मंतर पे है और जंतर मंतर में एक प्रदर्शन हो रहा है। जी हाँ, ये आप पढ़ सकते हैं, जन अभियान दिल्ली, जनता को लेकर अभियान है, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर मेहनत कशों की एकता जिंदाबाद। जी आप इधर देखेंगे तो इधर लोग आने शुरू हो गए हैं, फ्लैग को लहराया जा रहा है और तरह तरह के बैनर्स और पोस्टर लगे हैं। आप इसमें आए हैं कि केवल देखने आए हैं? नहीं, इसी में आए हैं। क्या है मुद्दा है आज का? मुद्दा ये है कि जो सरकार जो लेबर कोड लेकर आई, मजदूरों के जो कानून थे, एक तो उनको ख़त्म करके 4 लेबर कोड आए जिसमें बहुत सारे जो कानून थे वो ख़त्म कर रही है सरकार। दूसरी ये जो बहुत सारी मजदूरों को जो सुविधाएं हैं, सामाजिक सुविधाएं हैं, वो नहीं मिल रही हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम लोग यहाँ आए हैं। मतलब कि एक जो बराबरी का अधिकार है उससे कहीं से वंचित आप समझ रहे हैं? हाँ, वो है ही, केवल वंचित हम समझ क्यों रहे हैं, वो तो है ही। भाई ये बताइए, एक तरफ ये बड़ी बिल्डिंगें हैं, एक तरफ आप तमाम जगहों पर चले जाइए, सरकार बुलडोजर राज चला रही है, यहाँ से लेकर लोग पैसे चले जा रहे हैं, बाहर भाग जा रहे हैं तमाम लोग, और सरकार यहाँ पर जो गरीब मजदूर किसी तरह अपना घर बना के रह रहा है उसको जो है अवैध बताकर तोड़ दे रही है। बिल्कुल, तो मतलब कि ये दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन चला इसके भी खिलाफ है? बिल्कुल भी इसके खिलाफ है। और सरकार का तो कहना है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, गरीबों ने अतिक्रमण कर रखा है। कहाँ दे रखा है? सरकार ये बताए ना, हम इसी देश के नागरिक हैं, संविधान के आधार पर हैं। संविधान में आपको लिखा है कि आप इस देश के नागरिक हैं, आपको रहने का अधिकार है। आप या तो बिहार, यूपी तमाम जगहों पर नौकरियां दे दें तो लोग वहीं रह लेंगे, क्यों आएंगे अपना घर छोड़कर यहाँ पर दिल्ली जैसे शहर में? बहुत बड़ी बात इन्हें कह रहे हैं कि भाई आप अगर कहते हैं ये अतिक्रमण कर रहे हैं तो रोजगार आप वहाँ पे गाँव पे पहुँचाइए, तो लोग क्यों निकलेगा अपना घर छोड़? हाँ, मैं देवरिया का हूँ, है ना। बात ये है कि अगर हम लोगों को अगर मान लो इतने 750 किलोमीटर दूर से आते हैं यहाँ काम करने के लिए, तो 7,500 रुपया से ज़्यादा अधिक यहाँ बवाना में नहीं मिल रहा है और न मिलेगा। हाँ, खून पसीन गरीबों का जो है, ये मोटे मोटे जो आसामी हैं, पूंजीपतियों हैं, ये सब जितने बैठे हैं, हमारा ही सबका खून चूस रहे हैं, हमारा ये धन, और हम ही को आँख दिखा रहे हैं। हमें तो वही चाहिए साहब, कमाना खाना है, और कमाना खाने का मतलब ये है नहीं है कि कम से कम 18,000 रुपये तनख्वाह 8.5 घंटे का होना चाहिए।
मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो नेता थे अपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक पैसा अमीरों को जा रहा है और अमीर और गरीब में बहुत बड़ी खाई बनती चली जा रही है, मंत्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया है। वो बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, उसको पता है। और जो मतलब असेंबली लाइन बना रखी है कि 90% को निचोड़ो और 1% का भरो, ठीक है। कॉरपोरेट है, तमाम पूंजीपति वर्ग, नेता, अफसर, माफिया, ये 4 ताकतें देश पे राज कर रही है और गडकरी भी उनमें से एक है। वो खुद एक उद्योगपति है और खुद पैसे वाला आदमी है और वो खुद भी उन 1% में है जो 90% का खून चूसते हैं। यानी आप कह रहे हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ खाने के कुछ, वो खुद चूस रहा है 90% का खून। और वो जिस आरएसएस या बीजेपी से है, वो तो आप लगाइए कि सब देश की सबसे प्रतिक्रियावादी पार्टी, जो देश को सबसे पीछे ले जाना चाहती है, लोगों को जाति धर्म में लड़ाना चाहती है, उस आरएसएस बीजेपी का वो कहने का मतलब छोटा सा पला बड़ा एक कारकुन है जो जनता को हाँ वो दिखा रहा है कि मैं मोदी से थोड़ा अलग हूँ, है ना। बीजेपी के अंदर या आरएसएस के अंदर थोड़े से कम लिबरल लोग मतलब हैं, मतलब लिबरल नहीं है वो, लेकिन आरएसएस बीजेपी की राजनीति से थोड़े से मतलब इधर सेंटर की तरफ झुकता हुआ आदमी वो अपने आप को दिखा रहा है कि लोगों का मोह भंग हो आरएसएस बीजेपी से। तो मेरे जैसे थोड़े से मतलब हल्का झुकाव लिबरल की तरफ जिसका है, तो उस मेरे को बना दिया जाए, तो वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर। लोगों का गुस्सा अमित शाह, योगी और मोदी से हो तो वो दिखा रहा है और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये बताइए कि पिछले 11 साल की अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि जो खाई गरीब अमीर की बड़ी है कि कम हुई है? सबका साथ सबका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? जनाब मैं आपको बताऊं कि ये खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। देश के टॉप के जो मतलब 1% लोग थे, है ना, उनके पास लगभग 12-12.5% संपत्ति थी कि ना 1961 में, और देश की 50% आबादी थी उसके पास भी 11% संपत्ति थी 1961 में। और 2021 में 1% 40 से ऊपर पहुंच गया है ना, 42, 43, 44% पहुंच गया है 21 में। अभी तो और आंकड़ा 45-50 के करीब चला गया होगा। और जो 50% आबादी थी जिसके पास 12%, 11% के आसपास संपत्ति थी, वो मात्र 2% संपत्ति रह गई है। तो हम ये नहीं कह रहे कि अकेली बीजेपी ये कर रही है, पूरा भारत का लोकतंत्र, पूरा भारत का पूंजीवादी निजाम, उसका मतलब रूट वही है। जैसे हिमालय से गंगा निकलेगी तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, उसके दौरान चाहे हिमाचल मतलब उत्तराखंड आए, चाहे उत्तर प्रदेश आए, चाहे बिहार आए, चाहे बंगाल आए। मतलब कि गरीब की जो हालत है वो सुधार नहीं आ पा रहा। नहीं सर, सुधार नहीं, और ज्यादा ये 1% या 1% अभी है, आने वाले टाइम में चंद कॉरपोरेट घरानों के पास देश जाएगा। अडानी का आप देखिए, अडानी ने जो अपना, अडानी की पूंजी कितनी पुरानी है ना, तो बहुत छोटी पूंजी अडानी की है ना, बहुत कम टाइम है अडानी के पास, और उसने इतने कम समय में, जैसे हम टाटा का देखते हैं उनका 200 साल का है, तो कह सकते हैं कि उन्होंने 200 साल में हल्की पुल्की मेहनत की है। लेकिन अडानी और अंबानी का एम्पायर तो बहुत शॉर्ट एज है। अंबानी का मान लेंगे 40-50 है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश है। योगेश जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, आपसे फिर करेंगे, चला देखते हैं क्या चीज़ें करेगा। अब देखिए प्रदर्शन शुरू हो चुका है, बैनर, पोस्टर्स ये सब निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर में प्रदर्शन हो चुका है, शुरू हो गया, सब जगह के बैनर पोस्टर हैं। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दा है। सर, ये 9 जुलाई का दिन किस लिए चुना गया? नहीं, इसमें कोई दिन में तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने जो इनकी 13 मार्च को जनरल बॉडी हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि 9 जुलाई से पहले एक्चुअली में अप्रैल में डिसाइड किया था, लेकिन वो पहलगाम होने की वजह से उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया और फिर 9 जुलाई की डेट जो है वो डिसाइड की गई। उसके तहत जितनी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं और जो सेक्टर वाइज यूनियंस है, बैंक से है, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, तो लाइक वाइज सेक्टर वाइज यूनियंस भी जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है आज। तो सर क्या मुद्दा है, क्या है, जनता को क्या बताना है? जो सामूहिक मुद्दा जो है वो जो सभी ट्रेड यूनियंस की तरफ से वो है, हमारे जो सरकार
लेबर लॉस के अंदर परिवर्तन करना चाहती है और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना चाहती है, क्योंकि वर्कमैन की जो डेफिनेशन वो बदलना चाहते हैं उसमें बहुत से जो वर्किंग क्लास के साथी हैं वो उससे बाहर हो जाएंगे, और वो जो ट्रेड यूनियंस के जो राइट्स हैं उन पर भी बहुत बड़ा ये अटैक इसके ज़रिए जो है वो करने की कोशिश है। हड़ताल जो करना अभी हमारा एक राइट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, उसमें भी काफ़ी प्रावधानों के अंदर जो है बदलाव लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित जो है वो भी मांगे हैं, जैसे एनपीएस से जो है वो ओपीएस रिस्टोर किया जाए, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन। आज सुबह की न्यूज़ अखबार के अंदर जो है कि ये जो 5 बैंकों में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यूको बैंक हुआ, पंजाब एंड सिंध बैंक हुआ, सेंट्रल बैंक हुआ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुआ, लाइकवाइज जो है इन्वेस्टमेंट के खिलाफ है। फिर आज जो है भर्ती पक्की ना दे करके आज ठेके पर भर्ती करने का जो है अधिकतर चलन है बैंकों के अंदर, तो लाखों हमारे साथी जो हैं वो टेम्परेरी रखे जाते हैं, जिनको कोई भी सुविधा इंक्रीमेंट की हो, एलएफसी हो, मेडिकल हो, वो कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। तो लाइकवाइज जो है ये बहुत से इश्यूज हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित भी हैं। शुरू हो गया, फिर से बात करेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्राइवेटाइजेशन धोखा है, धोखा है, धोखा है। ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये चालबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आउटसोर्सिंग धोखा है, धोखा है, धोखा है। आउटसोर्सिंग धोखा है, धोखा है, धोखा है। ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बैंक हमारे राष्ट्र के, नहीं तुम्हारे बाप के। बैंक हमारे राष्ट्र के, नहीं तुम्हारे बाप के। ये प्राइवेटाइजेशन धोखा है, धोखा है, धोखा है। प्राइवेटाइजेशन पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आज उठा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। प्राइवेटाइजेशन धोखा है, धोखा है, धोखा है। प्राइवेटाइजेशन धोखा है, धोखा है, धोखा है। आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बैंकों में भर्ती करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बैंकों में भर्ती करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बैंक हमारे राष्ट्र के, नहीं तुम्हारे बाप के। बैंक हमारे राष्ट्र के, नहीं तुम्हारे बाप के। धोखा है, धोखा है, धोखा है। आउटसोर्सिंग धोखा है, धोखा है, धोखा है। तो यहाँ पर कई यूनियंस यानी कि जो ट्रेड्स यूनियंस लोगों एम्प्लॉय के लिए काम करते हैं वो आए हुए हैं। एक वालों का प्राइवेटाइजेशन का इशू है कि प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से चल रहा है सरकार का, जिस तरह से प्राइवेट लोगों को काम दिया जा रहा है, प्राइवेट एजेंसियों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनके इन्वॉल्वमेंट पे सवाल उठाया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर ये आप ये नारे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई तरह के लोग आए हैं, आइए औरों से भी पूछते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किस लिए आज ये जंतर मंतर में हम हैं। जो आवाज़ें आ रही हैं कि आवाज़ दो हम एक हैं, किस लिए वो एक की मांग कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से देखते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं। आप इसमें हैं कि देखने आए हैं? मैं तेलंगाना से आया। अच्छा, किस लिए आए हैं, क्या आज का? आज ये अपना नाम और जगह बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। अच्छा। मैं तेलंगाना से आया था इधर एक प्रोग्राम के लिए। मकसद क्या है गए तो थ्रू आउट इंडिया में 44 कार्मिक चट्टम है, उसको 29 करे, उससे आप 4 करे। 4 करे नुकसान क्या है तो इससे पहले इसमें ये कानून आया, इससे वर्कर को किसको भी फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं बोलते, इसमें सेफ्टी नहीं रहता और क्या है तो मेडिकल नहीं रहता और रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता। अभी क्या कर रहा था गवर्नमेंट, घंटा से काम करने की कोशिश कर रहा है, तो एग्रीमेंट 4 साल 2 साल एग्रीमेंट करने के लिए ये कानून लाया है। इसलिए इसके खिलाफ हम लड़ रहे। कानून गवर्नमेंट तक जाना है, ये आवाज़ अपन लड़ना है उसके लिए। कहीं तो वर्कर को ये फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं है। वर्कर को क्या बोलते दबाया जाके क्या बोलते गुलामगिरी करने के वास्ते ये गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए अब ऑलरेडी 8 घंटे का जाके 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे भी काम कराने के लिए ये कानून बनाया है, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। देखिए उन्होंने बताया कि किस तरह से कि 4 कानून आए हैं उसके। उधर शायद नुक्कड़ नाटक चल रहा है, ये देखते हैं उधर की तरफ भी।
आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आज किस मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर हैं? मजदूरों की हड़ताल है आज, देशव्यापी हड़ताल है। पूरे हिंदुस्तान में मजदूर, फैक्ट्री मजदूर हो या असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो या खेतीहर मजदूर हो और किसान, सभी लोग आज हड़ताल पर हैं। मैम, पर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको पहुंच चुका है और हड़ताल फिर क्या पहुंच चुका है, यही तो हम जानना चाहते हैं। मोदी साहब ने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा। अब मोदी साहब खुद बता दें, क्या उन्होंने 11 सालों में 22 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे दिए हैं? हम तो आंकड़े मांग रहे हैं। 22 करोड़ को रोजगार मिल गया? नहीं मिला। नारी शक्ति बोलते हैं, बिल्किस बानो के दोषियों को उसी दिन रिहा करते हैं जिस दिन ये नारी शक्ति का आह्वान करते हैं। सबको रोजगार देने के नाम पे मजदूरों का ठेकाकरण करते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं कि उनकी खरीद शक्ति और कम हो जाए। आप समझ लीजिए ना, क्या लेबर कोड ला रहे हैं जिससे मजदूरों के हक जो हैं, मजदूर अपने हक मांगने से भी वंचित हो जाएं। तो क्या दे रहे हैं मजदूरों को ये बताइए ना। हक मांग नहीं सकते, रोजगार मिल नहीं रहा, ठेकाकरण हो रहा है और आप कर क्या रहे हैं? आप नफरत के बीज बो दिए हैं और उससे जो फल फूट रहा है उसके बलबूते पर चुनाव लड़ते हैं। जिंगोइज्म फैला रहे हैं। पहलगाम हो तो भी जिंगोइज्म हो रहा है। सिंदूर औरतों को भेज रहे हैं जो अपने पति का सिंदूर लगाती थी, उनसे अब मोदी का सिंदूर लगाने को बोला जा रहा है। तो कर क्या रहे हैं ये? मैम, जो ये दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के हम झोपड़ियां तोड़ रहे हैं। नहीं, जहां बांग्लादेशी नहीं है, मद्रासी कैंप में क्या हुआ है? गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है, गरीबों की बस्तियों को तोड़ा जा रहा है और बड़े बड़े पूंजीपति जो मॉल बनाना चाहते हैं या बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनाना चाहते हैं, उनके मफाद के लिए, उनके फायदे के लिए गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो आज यहाँ से क्या संदेश आप भेजना चाह रहे हैं? संदेश हम ये है, तुम्हारे पास पर्चा है, हम संदेश जो दे रहे हैं आपको यहाँ पे मांगों का मिल जाएगा। एक तो जो लेबर कोड लाए हैं जिसके तहत ये हमारे स्ट्राइक करने का हक भी छीन रहे हैं, वो लेबर कोड इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, महंगाई पर लगाम लगाना चाहिए। नंबर 3, ठेकाकरण बंद करो। नंबर 4, रोजगार दो जैसे कि वायदा किया था। नंबर 5, जिंगोइज्म नहीं चलेगा। जनता के विकास की बात करो, जिंगोइज्म लेकर जनता के विकास को पसोपुष्ट मत डालो। सबको साथ लेने की बात करते हो तो कास्टिज्म करने वाले, कम्युनलिज्म करने वाले और औरतों पर हमले करने वाले जो हैं उनको सबक सिखाओ, तभी सबका विकास हो पाएगा। सबका विकास का मतलब दलित छोड़ो, मुसलमान छोड़ो, महिला छोड़ो, बाकी सब नहीं होता। सब का मतलब सब होता है। जो डिक्शनरी में मैंने मीनिंग समझा है सबका, उसका मतलब होता है सब मतलब पूरे देशवासी। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मैमूना मुल्ला, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति से हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। जी जी। एक पहला सवाल, ये तो हमारे मजदूर किसान की मांगे हैं और मजदूर किसान से ये देश चलता है ना कि मोदी से चलता है। अगर हम हैं तो मोदी है, लेकिन अहम मुद्दा ये है कि हम काम तो करके खा लेंगे, चाहे 100 रुपए 200, हम मजदूर हैं। लेकिन जो अभी CA NRC दोबारा से आ रहे हैं तो किसके लिए आ रहे हैं? उन्होंने 2020 में कहा था कि ये लागू नहीं होगा, तो आज बिहार में क्या हो रहे हैं?
तो हमें इसके लिए दोबारा आना है सड़कों पे, क्योंकि काम से भी जरूरी है हमारे नागरिक। अगर हम नागरिक नहीं रहेंगे तो हमें तो काम मिलेगा ही नहीं। हमारे लिए तो डिटेंशन जो कैंप बनाए जा रहे हैं मोदी, हाँ, आज जो दिल्ली में घर क्यों तोड़े गए मालूम है? बांग्लादेशी बोल के, इसलिए कि इनको डिलीट कर रहे हैं ताकि ये वोट नहीं डाल सके, इनको शरणार्थी बना के इनको जेल में डाला जाए। अभी हम लोग वसंत कुंज की जय हिंद कॉलोनी गए थे, वह बंगाली लोग हैं, वहाँ की बिजली काट दी गई है। बिजली तो काट ही रहा है, स्मार्ट पानी भी काट दिया, स्मार्ट मीटर भी लगा रहा है जो हमारे लिए नहीं है। ये सब सरासर हमें मोदी सरकार चाहते हैं कि 140 करोड़ आबादी है, इसमें से कम ये 80 करोड़ आबादी को डिलीट करना चाहते हैं, और जो पूंजीपति है उनको लेके इस देश में राज करना चाहते हैं। लेकिन हम इस भारत के हैं, ये हम होने नहीं देंगे, हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। जी हाँ, अपने हक की लड़ाई है, इसलिए हक के लेकर हम लोग दास स्वतंत्र से। तो आपने देखा अलग अलग तरह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। चलिए मैडम, किस लिए आज यहाँ पर बैठे हैं? हम लोग अपने हक के लिए। क्या हक के मांग रहे हैं? हम अपना हक मांग रहे हैं कि क्या नाम है, काम वाम में परेशानी होती है, हमें क्या नाम है, हमारा हक नहीं मिल पाता है। कहाँ से आई हैं आप? जी सीमापुरी से। चलिए देखिए, सीमापुर से अलग अलग जगह से आए हैं। मैम आपके साथ, मैम किस लिए आज यहाँ पर आप लोग हैं? हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन से हैं, और हम इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि जो महिलाएं हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो महिलाएं हैं जो छोटा छोटा काम करती हैं, उनको एज ए वर्कर की आइडेंटिटी मिले और उनको लोग कामगार के रूप में पहचाने, क्योंकि अभी लोग महिलाओं को कामगार के रूप में नहीं देखते हैं। मैम मतलब आज की सरकार में तो वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, सब चीजें किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि कैसे नहीं किया जाता? आपको वीमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से देखते हैं? वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब है वो महिलाएं जिसके हाथ में काम हो, और जो महिलाएं हैं जो असंगठित क्षेत्र की कामगार महिलाएं हैं उनके हाथ में कितना काम है। अब आप वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो तो एम्पावरमेंट बनाओ ना। जो निर्माण मजदूर में महिला कामगार हैं वो निर्माण मजदूरी तो करती हैं, लेकिन कभी उनको मिस्त्री की ट्रेनिंग तो नहीं दी जाती, उनको मिस्त्री तो नहीं बनाया जाता, उनके वेजेस तो समान नहीं है, उनको वेजेस बहुत कम मिलता है, वो बेलदारी ही करती हैं, हमेशा लोग उनको बेलदार के रूप में देखते हैं। तो फिर एम्पावरमेंट कैसा? हम एम्पावरमेंट तब मानेंगे जब महिला और पुरुष सेम फेज पर आएंगे और उनको समान काम का समान वेतन मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे से आपने बात रखी, आप देख सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए लाए गए श्रम कोड कानून निजीकरण ठेकेदारी के खिलाफ 9 जुलाई हड़ताल को सफल करो। रेल, डिफेंस, कोयला, स्टील, ऊर्जा, परिवहन इत्यादि तमाम सेक्टरों में हो रहे निजीकरण ठेकेदारी पर रोक लगाओ। सभी ऐप कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम 26,000 प्रतिमाह फिक्स वेतन और 8 घंटे कार्य दिवस की गारंटी हो। संघ भाजपा कॉन्ट्रैक्ट प्रथा की गुलामी नहीं चलेगी। और इस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, सारा मुद्दा आपके सामने यहाँ पर लगा हुआ है। अखिल भारतीय हड़ताल सफल रहा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब, 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 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पूरे काम का पूरा था, पूरे काम का पूरा था, होगा नहीं धरा। समान काम का समान था, समान काम का समान था, होगा नहीं धरा। आदमी औरत एक समान, अरे आदमी औरत एक समान, पूरे काम का पूरा था। तो हर हाथ को काम दो, काम का पूरा काम दो, अरे हर हाथ को काम दो, काम का पूरा काम दो, काम का पूरा काम दो, अरे हर हाथ को काम दो, काम का पूरा काम दो, अरे हर हाथ को काम दो, काम का पूरा काम दो। पूरे
करना होगा काम। समान काम का समान दाम। आप भी इस धरने में किस मुद्दे के लेकर आए हैं आज? नहीं चलेगा, कंपनी राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रेल बेचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी, ये जो अपटा या इस तरह का होता है, इस तरह से आंदोलन होता था, एक धपली वाला अपनी चीजों करते थे, नुक्कड़ नाटक भी इस तरह से किए जाते थे, जिस तरह से इन्होंने ये किया गया सारा चीजों का। ये किस लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए आप लोग? ये हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं 9 श्रम चार काले कानून जो बने हैं, लेबर कोड्स। सो कैन स्पीक इन इंग्लिश? हाँ प्लीज। हाँ, लेकिन ना एक्सप्लेन कीजिए हमारे ऑडियंस को कि क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो नहीं समझ पाते लोग। Sure, I'm a lawyer. It is easier for me to do that. During the freedom movement, we had a lot of labor laws that were made also during the movement, also right after the movement. We had a time where, let's come here. आपका नाम बताइए। Aditya Krishna. So we had a long time of history of movement during the freedom movement as well as after it. When you had the first Nehru cabinet, Ambedkar, he made a lot of labor laws which were much more empowering given the standards of that time. Today what we see is all of those has been taken back. There is a rollback on the right to strike. The factory definition has been amended. You see a point where so there is a threshold criteria in labor laws everywhere. The idea is if your company is bigger than X number of employees, you will have to do X number of things. All of the criteria have been increased by certain margins, which excludes beyond 50-60% of all the industries. Basically, you will have reduced threshold of labor laws and the application of those laws will be even more abysmal. इसको ये समझाइए कि आम आदमी को जो नौकरी करता है उस पर क्या असर पड़ेगा इसका? आपको 3 आसान भाषा में समझाओ तो पहला, आगे आ जाइए जी मैं 3 आसान तरीकों से बताऊं तो पहला ये कि जो लेबर होते हैं, जो श्रम है, उसमें फॉर्मल और अनफॉर्मल सेक्टर का फर्क होता है। जो फॉर्मल सेक्टर है 3-4% है टोटल वर्कफोर्स का, तो वो 3-4% ही लेबर लॉ से कवर होता है। उसको बेंचमार्क होना चाहिए बाकियों के लिए कि जो इनको मिल रहा है हम मांग करते हैं दूसरों को मिले। अब क्या हो रहा है, अगर इनके ही हक अधिकार कम कर दिए जाएंगे तो बाकियों का मांगने के लिए बेंचमार्क नहीं बच जाएगा, पहली बात। दूसरा, कवरेज वो 3% और सिकोड़ा जा रहा है। काफ़ी सेक्टर्स फॉर्मल से इनफॉर्मल, जिसको ठेकाकरण बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, a lot of it which used to be government service is now contractual service. You see, defense of the nation, militaries, if you put out militaries on contract, what else remains? Agniveer, I'm referring to Agniveer. So everything which is permanent employment becomes not employment really. It starts becoming contractual. Employer-employee relationship goes away. You're an independent contractor. You're providing services. Labor laws don't apply to you. So all the protections go to naught if these laws are implemented. They have been. Thirdly, in a democracy, laws are passed in a parliamentary process. These laws were passed when the parliaments were virtually shut down. The middle of COVID, farmers' protest is going on. They bring a law, random laws. They bring those laws, pass it. So workers cannot come on the street to do the exact same thing because this COVID. Peak of COVID I'm talking about. People are worried about lives. People are dying. The state is worried about what? Improving the power of the employers. So this is what we're talking about. The 10 central trade unions, every other trade union other than the BJP का अपना trade union is here. You see all of them here. Everyone is here on one question. यहाँ पर जो मौजूद है ना, सारी ट्रेड यूनियन से सिर्फ जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो छोड़कर, बीएमएस उनका जो है भारतीय मजदूर संघ दलाली करता है, उसको छोड़ दें तो मैं I2 से हूँ, C2 CPM का है, इंटक आईटक सब यहाँ पर मौजूद हैं। सारे मजदूर यहाँ पर एक जगह जमा है ये बताने के लिए कि मजदूर हक जो होते हैं, मजदूर होने का अधिकार। आप ब्लिंकिट, रैपिडो, उबर, ओला के ड्राइवर्स को देखिए, उनको मजदूर मानते नहीं हैं, पार्टनर बोलते हैं। खाने का वैसा नहीं, पार्टनर है। क्यों? मजदूर मानेंगे तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो सैलरी खत्म। ये बड़ा समझने की चीजें हैं, ये आप हमें समझ नहीं आता, आम जनता को हम लोग कहने लगते, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू। चलिए और लोगों से पूछते हैं कि हर तरह का यूनियन यहाँ पे बताया जा रहा है सब चीज़ों का।
आइए। यहाँ पर चल रहा है आंदोलन ये चीजों का, आज किस लिए यहाँ पर? हम लोग आए हैं मजदूर विरोधी कानून जो बनाया है मोदी ने, उसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठाने के लिए आए हैं। हम भागलपुर जिला से, बिहार से आए हैं। तो इस बार तो आपने सारे संगठनों को इकट्ठा कर लिया? हाँ, हम लोग संयुक्त मोर्चा बना करके अब मोदी से लड़ेंगे। वो जितना फांसीवादी, गरीबी हटाओ, 25 लाख रुपया मिलेंगे, 2014 में जितने वादा किए थे, ये टोटल इसका फोकस है, इसका जुमलेबाजी है। गरीबों ने देख लिया, अब मध्यम वर्गीय के व्यवसाय, किसान, सबने इसका देख लिया। इन दोनों का जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इसका 2014 से अभी तक जो है जनता के खिलाफ ही काम कर रहा है। धरातल पर इसकी कोई काम नहीं है। सड़क से संसद तक हम लोग आवाज उठाने के लिए तैयार हैं कि ये देश की रेल संपत्ति हो, वायुसेना की संपत्ति हो या निजीकरण कोई संपत्ति हो, इसको बेचने में ये लगा हुआ है। गरीबी हटाओ नारा दिया और गरीब को सड़क पर उतार दिया। आज हम लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। महंगाई की मार में जो कमा खाते हैं, आज खाते हैं, कल भूखे रह जाते हैं। अब ये बताइए, बिहार में चुनाव है तो आ रहे नीतीश और मोदी जी वापस क्यों नहीं आ रहे? बिहार में पलटू राम जो है, ये पलटू राम इतना ये गुंडागर्दी का गढ़ बन गया है कि 4 बार डबल इंजन की सरकार बना बिहार में, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार ने एक भी काम बिहार का नहीं किया। ये जनता इसको देख रहा है, जाकर के हाथ हिलाता, भाइयों बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं, और पूरे देश में देख रहे हैं कि मोदी कितना अच्छा दिन कर दिया पब्लिक को। और वो तो मोदी जी तो कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास और मैंने सब कुछ किया। हाँ, वो तो हम लोग देखें कि अडानी अंबानी की 10-10 लाख करोड़ रुपया माफ हो रहा है, और गरीब का 50,000 का लोन है, उसके घर से भैंस खोल लिया जा रहा है। अब कितना अच्छा दिन आएगा। गरीबों को घर तोड़ दिया जा रहा है, गरीबों को घर से उठा के जाकर के बंद कर देते हैं जेल में। आज ये अडानी अंबानी के जो चाचा है, ताऊ है, दोनों, ये दोनों गरीबों को ठगते ठगते 15 साल हो गया। आज नीतीश को ठगने के लिए बिहार पहुंच गया, और नीतीश को ये मालूम नहीं है हम 100 में थे, 45 में गिर गए। चिराग बाबू उसी के जाल में फंसा हुआ है। मैं चाहता हूं कि बिहार में जो अभी चुनाव आयोग ने जो लागू किया है, जितना ये प्रूफ मांग रहा है जनता से, ये नहीं चलेगी। दिल्ली की चुनाव आयोग हो या बिहार का चुनाव आयोग हो, हम इसको चलने नहीं देंगे। जनता को आप कहते हैं कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड बड़ी चीज है, तो राशन कार्ड और आधार कार्ड, वोटर कार्ड को आप अनवैल्यू क्यों कर रहे हैं भाई?
आप गरीब जो है 70% बाहर काम कर रहे हैं, आप कहते हैं नया वोटर कार्ड बनेगा तो सरकारी सुविधा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्यों भैया, आप तो आधार का ही मूल्य बना देते हो। और अभी जो आधार कार्ड पर काम नहीं कर रहे हैं तो जनता जाकर के देखिए सब दुकान पर 500 रुपया दे करके ये वोटर कार्ड बना रहा है। ये गरीब मारो और गरीब को हटाओ मोदी सरकार, और उसका पीछे लगू नीतीश कुमार। ये वोट के टाइम में अब जनता को परेशान करने के चक्कर में लगा हुआ है। पलटू राम अभी आने वाला नहीं बिहार में, अगला भविष्य देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बालक राम जी का ये दावा है कि इस बार नीतीश कुमार नहीं आएगा 100% दावा है, ये नहीं आएगा। और ये भाजपा की चंगुल में 15 साल से फंसा हुआ है। इसकी सरकार जनता दल यूनाइटेड मिट रहा है। और देखो सामने ही खड़े जनता दल यूनाइटेड के। हाँ, हवा वो खड़े हैं, वोट लगी हुई है। इनका सिर्फ अब वोट दिखाई देगा दिल्ली और बिहार में। चलिए, तो स्वतंत्र देखिएगा, आप बताते हैं कि आते हैं कि नहीं आते, आपसे फिर मिलेंगे। हाँ ठीक। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने वो हैं, मुद्दे हैं, पर यहाँ पर सारे संगठन एक साथ आए हुए हैं। यहाँ पर सारे संगठन एक साथ आए हुए हैं। मैम, दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है, बराबर चीज़ों पर हो रहा है, तो उसे के बारे में क्या कहना चाहेंगी? तो बहुत सब लोग अभी जय हिंद कॉलोनी में भी नोटिस हो गया है, सब चीज़ों का पसंद कुछ में, हर तरफ एक गरीब आदमी को तो निकाला ही जा रहा है। अब ये स्पष्ट है कि बीजेपी का जो स्लोगन था, जहां झुग्गी वहां मकान, वो एक बहुत बड़ा धोखा था वोट को छुड़ाने के लिए। हकीकत ये है कि पूरी दिल्ली की जो कीमती ज़मीन है, इसकी बजाय कि वो गरीबों को दे, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी को सौंपना चाहते, जैसे धारावी में हो रहा है बम्बई में, वैसे दिल्ली में भी। जहाँ एक समय कठपुतली कॉलोनी था, वहाँ आप जाके देखो वहाँ के क्या हालात है, लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को कोई राहत नहीं है। कुछ लोगों को अल्टरनेटिव के नाम पर बहुत दूर दराज जगह में वो फेंकते हैं, लेकिन 100% कॉम्पनसेशन और रिप्लेसमेंट होना चाहिए ज़मीन और घर का, हाउसिंग राइट के तहत, वो नहीं हो रहा है। मैम, आज क्या संदेश दे रहे हैं? आज संदेश है ये नया भारत मोदी जी का, जिसमें सिर्फ अडानी अंबानी जैसे अमीरों के लिए है, वो नहीं है। ये मजदूरों का भारत है, ये किसानों का भारत है, ये मेहनत करने वालों का भारत है। और अगर उनकी जो अधिकार है आप बुलडोज करेंगे तो ये हालत होगी जो आज देश भर में मजदूरों की हड़ताल है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। सबका विकास और सबका साथ का परिभाषा देखो तो सब में 1% पॉपुलेशन है मोदी जी के लिए, 99% पॉपुलेशन पर बुलडोजर ही बुलडोजर। थैंक यू मैम। तो आपने देखा कि वृंदा कारत जी थी, तो इसी तरह से ये हर तरफ अलग अलग संगठन आए हुए हैं, अलग अलग लोग आए हुए हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपना मुद्दों को बताया जा रहा है। वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर, किसान, आदिवासी, गरीब, रेहड़ी पटरी सभी की आवाज़ उठाते हुए आज ये आंदोलन देश भर में किया गया। तमाम राजनीतिक दलों ने, इंडिया गठबंधन ने भी इसका समर्थन किया, जिसने बिहार बंद करवाया। राहुल गांधी और तमाम वहां पर नेता शामिल हुए। ये दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर, जहां पर गरीब, रेहड़ी, मजदूर और आदिवासियों की आवाज़ उठाई गई, महंगाई की बात की गई, देश में बढ़ते बेरोजगारी की बात की गई, लोगों की आय के बीच में जो असमानता की खाई बढ़ती जा रही है उसकी बात की गई, और तमाम लाल झंडे यहाँ पर दिखाई दिए, जिसको समूचे विपक्ष का समर्थन हासिल था। तो हैदर साहब ने इस मामले में यहाँ पर आपको कई लोगों से बातचीत करवाई। तो हैदर साहब, बहुत दिनों बाद देश के आम मुद्दों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होते हुए यहाँ पर दिखाई दी। और हमें अपने कॉलेज के दिन आगे नुक्कड़ नाटक भी था, ढपली बज रही थी, ये भी चल रही थी विक्रांत। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी कुछ टाइम पहले केजरीवाल की यहाँ पर जनसभा थी,
उन्होंने कहा था कि 40 लाख झुग्गी वाले एक हो जाएं और यहाँ पे भी एकजुटता का प्रदर्शन है, सारे जितने भी यूनियन ट्रेड्स हैं सब एक साथ हैं। तो ये एकता क्या बन रही है, कहीं दिख रही है? देखिए ये तो देखिए लेफ्ट के संगठन जितने हैं वो तो सब एकता दिखाते हैं, लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि ये संयुक्त ट्रेड यूनियन का मंच है। तमाम जो इंटक, एटक, HFC2, AICTU, TUC, MIC, ICTU, ये तमाम जो संगठन है वो सब यहाँ पर एकजुट है, एकजुट होकर के लोगों की बात उठा रहे हैं और जिन मुद्दों पर बात की जानी चाहिए यानी गरीब गुरबे, रेडी पटरी, रोजगार, उन सब की बात यहाँ पर की जा रही है। अब आप सामने देखिए जन अभियान है, दिल्ली का संगठन है, ये मांग क्या कर रहा है कि आपको न्यूनतम मजदूरी और समान वेतन देना होगा, मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिता को लागू करो। तो इनके अपने मुद्दे हैं, लेकिन हर एक का मुद्दा आम आदमी से जुड़ा हुआ है और सीधा संदेश है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार, होश में आओ, होश में आओ। आप अभी क्या संदेश दे रहे थे वो जरा सा बताएं। देखिए संदेश स्पष्ट है कि आज भारत के अंदर 2 वर्गों को लड़ाई है। एक तरफ वो वर्ग जो दिन रात खून पसीना बहाने के बावजूद भी आज अपने बच्चों के लिए घर पे रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे, कपड़ा का इंतजाम नहीं कर पा रहे, शिक्षा हो, स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं कर रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि देश के अंदर लगातार खरपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है ना। तो एक तरफ कुआं है, दूसरा तरफ खाई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर हम इस खाई को पाटना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो अंबार लगे हुए हैं पैसे के, इसको कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा। और ये तभी होगा जबकि देश के जो मजदूर वर्ग है तबका आज सिर्फ ये रोजी रोटी की मांग तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। लड़ाई जो है कि हम बोनस भत्ते की लड़ाई तक सीमित रह जाए या हम जो है कि पीएफ व्यवसायी तक ही, बल्कि एक वर्ग संघर्ष के रूप में चीज़ों को विकसित करना होगा। तो एक बार जो तरन्नुम में कर रहे थे वो सुना दी जरा मेरी। जो गीत हम लोगों ने ये गीत का स्पष्ट बोल था कि खाने को जो है कोई किशन कन्हैया नहीं देंगे, बल्कि मजदूरों को लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, लड़ने को एक हो जाए, मालिकों से लड़ने के लिए एक होना पड़ेगा। और आज जो है कि मालिक के पक्ष में ये यूं कहे कि मालिक के पीछे जो है आज मोदी सरकार, RSS जैसे संगठन है वो जो उनके बैक में खड़े हुए हैं। तो आज लड़ाई सिर्फ जो है सरकार से नहीं है, बल्कि वो पूंजीपतियों से नहीं है, बल्कि RSS, बजरंग, तमाम तरह के जो धार्मिक संगठन है इनसे लड़ाई है। और ये पूरे एक वर्ग के बतौर गीत के 2 लाइन सुना दीजिए। जाम करो शोषण का पहिया, जाम करो शोषण का पहिया, मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया, मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया, खाने को न रोटी देंगे किशन कन्हैया, मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मालिकों से लड़ने को एक हो जाए, क्योंकि गरीब की बात ही हम लोग उठाते हैं और जिस तरह से इस बार दिल्ली में भी गरीबों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है, रेडी पटरी वालों को हटाया जा रहा है, उसको तो हमने बराबर विक्रांत कवर किया है। देखिए बिल्कुल, और हैदर साहब कई बार उसमें बहुत आलोचना भी झेलने को मिली। ये कहा गया कि ये झुग्गी वाले अवैध रूप से रह रहे हैं, इन लोगों ने, रेडी पटरी वालों ने कब्जा किया हुआ है। तो ये समझना पड़ेगा इस देश के, मुल्क के वासिंदों को कि रेडी पटरी पर व्यापार करना, गरीब आदमी कहाँ अपना काम करेगा, कैसे अपना घर का पेट भरेगा। और अगर वो झुग्गियों में 30, 40, 50 सालों से रह रहा है, आपने, देश की सत्ता ने उससे वायदा किया है जहां झुग्गी वहां मकान का, वो बोलकर आपने वोट ले लिया और आज वो आप उन्हें इलीगल बता रहे हैं। तो ये सब चीजें समझ में आएंगी लोगों के, धीरे धीरे समझ में आएंगी। हम अपनी तरफ से जो एक छोटा सा प्रयास है वो जरूर कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आज उसी के चलते हम लोग जंतर मंतर में आए थे। आप देख सकते हैं जनता मंतर में सारे संगठन यहाँ पर आए हुए हैं। सबकी हमने जितना हो सका हमने सबकी बातें आप तक पहुँचानी चाहिए। आगे भी इसी तरह की आवाज़ें स्वतंत्र में आपको देखने को, सुनने को मिलेगी। तो मेरे साथ विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। हमें इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी गरीब की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।